अस्सलाम वालेकुम। मैं अली हिदायती। आप मेरे साथ देख रहे हैं प्रवास टीवी। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आप हजरात के साथ हाजिर हूँ। आज का मज़मून कुछ थोड़ा अलग भी है और एक कल की जो वीडियो डाली गई थी उसको लेकर भी है। कल हमने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की थी, अपलोड की थी, जिसमें मौजूदा मदारिस इस्लामिया के गिरते तालीमी मयार के ऊपर हमने बात की थी कि मदारिस के अंदर इस वक्त क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं और उन कमज़ोरियों को किस तरीक़े से सही किया जा सकता है। हमारी वीडियो का टाइटल था कि मौजूदा मदारिस इस्लामिया का गिरता तालीमी मयार। ये हमारी वीडियो का टाइटल था कल का। तो उसके अंदर हमने ये सारी बातें की थी जो हमारे सामने आती रहती हैं, बातें मदारिस के ताल्लुक़ से, और जो जो कमज़ोरियाँ पाई जा रही हैं उनका उसके वीडियो के अंदर ज़िक्र किया गया था। वीडियो के कमेंट में सिर्फ एक ही कमेंट अब्दुल अज़ीज़ साहब का आया है। इन्होंने कमेंट किया था, आप खुद भी पढ़ाते हैं कहीं। हो सकता है इनका कमेंट इसलिए हो कि आप पढ़ाते नहीं हैं, आपको क्या पता कैसे पढ़ाया जाता है, ये भी हो सकता है। मतलब इससे अलग भी होता है। मैंने इसको इनका जवाब दिया था कि पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ बरकरार है। आप सवाल कीजिए कि आप पूछना क्या चाहते हैं। उनका कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है वो कुछ और तरीके से पूछ रहे हो। मेरा ये अपना ज़ाती ख्याल है कि हो सकता है इसलिए वो पूछ रहे हों क्योंकि अब्दुल अज़ीज़ जो हैं, ये मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब हैं, शायद जामिया अनवारुल उलूम, जो हम एक कदीम इदारा है ज़िला यमुनानगर का, वहाँ के उस्ताद मोहतरम हैं और फ़राग़त के बाद से जो है वो मदरसे से तालीम से जुड़े हुए हैं, पढ़ने पढ़ाने से जुड़े हुए हैं। हो सकता है शायद वो हिफ्ज़ की दरसगाह पढ़ा रहे हों या अरबी फ़ारसी की कोई किताब भी पढ़ा रहे हों, ये हो सकता है। अच्छे बेहतरीन आलिम दीन हैं। खैर, इस पे बहस तो उसके बाद ही होगी जब ये हमारे सवाल का जवाब देंगे। लेकिन ये बात कहाँ से शुरू हुई, ये इशू पैदा कहाँ से हुआ है? मैंने पहले भी कई मरतबा देखा है कि जब हम कोई वीडियो अपने डालते हैं इस मौजू पर, मदारिस के ताल्लुक़ से कोई वीडियो अगर हम डालते हैं, कोई वीडियो पोस्ट करते हैं या फेसबुक के ऊपर अगर हम ऐसी कोई पोस्ट डालते हैं, तो लोगों के जो कमेंट होते हैं वो मेरे ज़ात को लेके होते हैं। उनका फोकस सिर्फ मेरी ज़ात होती है। जो आवाज़ उठाते हैं वो उस चीज़ को भूल जाते हैं कि बात क्या कही जा रही है, सिर्फ ये देखते हैं कि कौन कह रहा है। जबकि हरगिज़ हमें ये नहीं देखना चाहिए कि बात कहने वाला कौन है, बल्कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक फरमान है कि ये देखो कि बात क्या कही जा रही है, ये मत देखो कि बात कहने वाला कौन है। अगर बात हक़ है तो उसको कबूल कर लेना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। हमारे जो लोग हैं वो शख्सियत को देख लेते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इनको तो ये मशहूर होने का एक तरीक़ा है। आप जो चाहे वो समझ लीजिए कि मैं अपनी मशहूर होने के लिए ये कर रहा हूँ। जैसा भी आप समझ सकते हैं, आपके अंदर जितनी अक्ल व शऊर है आप उस हिसाब से ही इसको समझेंगे। लेकिन इस वक्त मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं अपनी कौम की मुझे फ़िक्र है और उसकी बेहतरी के लिए मैं बोल रहा हूँ। यकीनन सी बात है कि इस वक्त जो है हमारे मदारिस का तालीमी मायार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। तो हम क्यों ना बोले? जो चीज़ हम आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, तो उसके ऊपर हम क्यों ना बोले? लोग मुझसे कहते हैं आप डायरेक्ट उन लोगों के साथ जाके बात कीजिएगा। भाई, मेरे पास जब मुझे वक्त मिलेगा मैं उन लोगों से बराह रास्त भी बात करूँगा। अब मेरे पास इतना बजट तो नहीं है कि मैं हर मदरसे में जाऊँ, वहाँ सफ़र करूँ, हर रोज़ उनको समझाऊँ। ये भी मेरा एक तरीक़ा है। और जब मौजूदा वक्त ने हमें ये सहूलियात मुहैया की हैं, मौजूदा वक्त ने हमें ये सहूलियात मुहैया की हैं कि इनके ज़रिए भी हम अपनी बात उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनको हम वो बात कहना चाहते हैं। हर बात ये ज़ाहिर नहीं है
कि बात को पूरा खोल के कह दिया जाए या किसी एक आदमी के ऊपर फोकस कर दिया जाए, किसी एक आदमी को टारगेट बना दिया जाए। नहीं, कोई भी। अभी एक वाकया मेरे सामने अभी थोड़ी देर पहले पेश आया है, जिसको लेकर ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी। हमारे हर दिल अजीज दोस्त हैं, तालीम वक्त के साथी हैं, वक्तन फ़वक्तन वो मुझे इस बात को लेकर टोकते रहते हैं। खैर, ये टोकना एक अलग बात है, इससे हमारी इस्लाह होती है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आदमी हमें टोकने वाला नहीं रहेगा तो यकीनन सी बात है कि हमारी इस्लाह नहीं हो पाएगी और हम कई ऐसे टॉपिकों को छोड़ जाएंगे जो ज़रूरी होते हैं। हमारे साथी अभी इस वीडियो को लेकर कह रहे थे कि मैंने आपके कमेंट में तो कुछ नहीं लिखा, मैंने चाहा कि उनको बराह रास्त मैं ये बात जाके बोलूँगा। अब इंसान की फितरत होती है कि हर एक इंसान किसी भी बात को जो है वो अपने हिसाब से लेता है, लेकिन आप लोगों से जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो सुनी है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं सुना तो आप उस वीडियो को सुनिए। कल की डेट में वो वीडियो अपलोड हुई है, उस वीडियो को 10 मिनट का वीडियो है, पूरी वीडियो को आप सुनिए। उसके अंदर आप कोई एक बात ऐसी बता दीजिए जो मैंने किसी के खिलाफ लिखी हो। मैं किसी की मुखालिफत नहीं करता हूं, लेकिन इख्तिलाफ मेरा हक है, मैं इख्तिलाफ रख सकता हूं। वो कितना ही बड़ा बुजुर्ग हो, आलिम दीन हो, उससे मेरा इख्तिलाफ हो सकता है। मुखालिफत एक अलग चीज़ है और इख्तिलाफ एक अलग चीज़ है। हम दोनों चीज़ों को जो है अलग अलग तरीके से देखेंगे, एक ही एंगल से हम नहीं देख सकते हैं। मैं अभी फेसबुक पे भी कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट की थी, मैंने कहा था कि आप बड़ी मुस्लिम क़यादत में से किसको बड़ी मुस्लिम क़यादत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे। मैंने 2-4 बड़े चेहरे हैं, मुस्लिम बड़ी क़यादत के जो बड़े चेहरे हैं, उनका नाम मैंने लिखा था। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब हैं, जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं। जमीयत उलमा हिंद कहाँ से चलती है? हमारे चंदे से चलती है। मदारिस कहाँ से चलते हैं? हमारे चंदे से चलते हैं। जितनी तंजीमें हैं वो कहाँ से चल रही हैं? चंदे से चल रही है। चंदा कौन दे रहा है? हम लोग दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं भाई? अपनी तरक्की के लिए हम उनको चंदा दे रहे हैं। मदारिस को चंदा किस लिए दे रहे हैं? ताकि वहाँ हमारे बच्चे पढ़ें। लेकिन जब वो मदरसे हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करने लगे, हमारे बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने लगे, तो जाहिर सी बात है बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोलोगे, कोई किसी न किसी को उस बात पर बोलना पड़ेगा। ये अलग हो सकता है कि बोलने का तरीका हर एक आदमी का अलग अलग होगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, न मेरे पास इतना बजट है कि मैं हर एक कोई बड़े पैमाने पर कोई प्रोग्राम कर सकूं। सब जिम्मेदारान ने मदारिस को वहां बुला के, ये सब के लिए है। कोई एक मदरसा जो है जिला यमुनानगर, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, पूरे हरियाणा के अंदर में करूँ, कोई एक मदरसा मुझे ये बता दीजिए जो आके ये कहे कि हम फुला तो यहाँ तक कामयाब है। हमारे मदरसे के अंदर ये निज़ाम बेहतर निज़ाम है, हमारे असातिज़ा इतने हैं, हम इस मयार के हमने असातिज़ा रख रखे हैं। बता दीजिएगा कोई एक आदमी आके, जो आदमी यह कहे कि हमने जो उस्ताद रख रखे हैं वो आला मयार के उस्ताद हैं। फ़ोन आता है कि हमें उस्ताद की ज़रूरत है, तनख्वाह कितनी देंगे? जी दे देंगे 5,000 रुपये। तुम्हारा बाप पढ़ाएगा 5,000 रुपये में? जिम्मेदारा ने मदारिस को कहो कि आपको मदरसे का जिम्मेदार बनाए, 5,000 रुपये तनख्वाह है आपकी, 5,000 रुपये का पेट्रोल फूक देता है अपने ज़ाती काम में मदरसे के खर्च से। गाड़ी का खर्च अलग, एसी का खर्च अलग, जो उसके मेहमान आते हैं उनका खर्च अलग, और एक मुदर्रिस उसको 5,000 रुपये तनख्वाह, उसके ऊपर से इतनी पाबंदियां आई। अभी एक शख्स मुझे कह रहा था, एक मदरसे के टीचर से मेरी मुलाकात हुई, उसने कहा कि फला जगह मैं टीचर हूं, आज तक उस जिम्मेदार ने मेरे पास बैठकर ये नहीं पूछा कि मास्टर जी आप इन बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी आते हैं कि गिलास यहाँ क्यों रखा है, ये कप यहाँ क्यों रखा है, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। भाई आप उसके लिए अलहदा से मुलाजिम का बंदोबस्त नहीं कर सकते? एक मुलाजिम आप मदरसे के साफ सफाई के लिए नहीं रख सकते हैं? इतने बजट में से कहां जा रहा है मदरसों का बजट? क्या कर रहे हैं आप?
हम आपको जितना दे रहे हैं आप उतना वापस हमको क्या दे रहे हैं? कौम आपको चंदा दे रही है, कौम आपको अपने बच्चे दे रहे हैं, आपने कौम को क्या दिया है? तालीम के ताल्लुक से हमारे बच्चे सबसे पीछे हैं। क्यों? टैलेंट की कमी नहीं है मदरसों के बच्चों के अंदर, बहुत ज्यादा टैलेंट है मदरसों के बच्चों के अंदर। जहन की कमी नहीं है, जहन भी कुशादा है, हिम्मत और ताकत भी है, लेकिन अगर कमी है तरबियत करने वालों की कमी है। उनको ऐसे असातिज़ा उनको मुहैया नहीं है, ऐसे असातिज़ा दस्तयाब नहीं है उनको जो उनकी बेहतरीन तरबियत कर सके, जो उनको बेहतरीन तालीम दे सकें। कौन सा जिम्मेदार है बताएगा जो हफ्ते में या महीने में असातिज़ा इकराम की मीटिंग लेता हो कि भाई कैसे किया जाए? जब भी मीटिंग होगी असातिज़ा को लान तान करने के लिए मीटिंग की जाएगी। कभी भी मीटिंग जिम्मेदार असातिज़ा की मीटिंग इसलिए नहीं लेगा कि हज़रत असातिज़ा इकराम मदरसे में क्या काम होना चाहिए, मदरसे में आप लोगों को क्या परेशानी है, पढ़ाने में आप लोगों को क्या दिक्कत पेश आ रही है, आपकी हम बच्चों की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, आपकी बेहतरी के लिए मदरसा क्या कर सकता है, कभी ये जिम्मेदार बात नहीं करेगा। अगर किसी उस्ताद ने तनख्वाह बढ़ाने की बात कही, एक जगह मुझे याद है, एक जगह असातिज़ा इकराम ने ऐसी बात की थी, मीटिंग की थी, एक जिम्मेदार ने कहा था जिस उस्ताद को रहना हो रहे, नहीं तो जा सकता है कहीं और जा सकता है। वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आइडेंटिफाई कर सकता हूं उस मदरसे को। और जिस टॉपिक को लेकर मैंने कल बात की थी, मदरसों का हाल यही है। ऐसे ऐसे असातिज़ा बैठा रखे हैं जिनको खुद पढ़ना सही नहीं है, हरूफ की अदायगी का नहीं उनको पता हरूफ कहां से अदा होते हैं। क्या बच्चों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या नहीं बोला जाए? जब आप यूट्यूब को, जब आप फेसबुक को, जब आप व्हाट्सएप को, जब आप ट्विटर को मदरसे के प्रोग्रामात के नश्र व इशाअत का जरिया बना सकते हैं, जब आप मदरसे के प्रोग्रामात को इन पर अपलोड कर सकते हैं, जब आप अपनी जब आप लोग अपनी शोहरत कर सकते हैं फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए से, तो फिर आप लोगों की कमियां क्यों नहीं है व्हाट्सएप यूट्यूब फेसबुक के जरिए आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं? आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? एक दिन मैंने एक पोस्ट की थी तो जिसका मैं जिक्र कर रहा था, तो उसके अंदर कई लोगों ने, एक ने तो यहां तक क्या कि अली हिदायती, आप अपना नाम अली हिदायती के बजाय अली गुमराही रख लीजिएगा। अरे भाई कम से कम पोस्ट तो पढ़ लो, पोस्ट किस उसमें की गई है? क्या एक ने का क्या जरूरत पड़ गई आपको? कायद को छोड़ दिया, उलमा के ऊपर आ गए। भाई जिस चीज के ऊपर पोस्ट, अगर आपको नहीं पता है कि पोस्ट किस लिए की जा रही है, अगर आपको उसमें हिम्मत नहीं है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हिम्मत नहीं है आपको उसको सुनने की, मत सुनिए, आप मत बोलिए, मत लिखिए उसके ऊपर। अगर लिखना है तो आप उस पोस्ट के हिसाब से लिखिए। मुझे कोई वो नहीं है आपकी परवाह कि आपकी गालियों की, आप लोगों की बराह रास्त मेरे तक जो बातें आप कहते हैं वो पहुंच जाती हैं, चाहे आप किसी के वास्ते से पहुंचाते हों, या फेसबुक में कमेंट के जरिए से पहुंचाते हों, या यूट्यूब की हमारी वीडियो के कमेंट के जरिए से आप जो बातें हमारे तक पहुंचाते हैं वो बातें हम तक पहुंच जाती हैं। हम देखते हैं क्या क्या वाकई उसके अंदर हमारी कमी है। ईमानदारी से आप बता दीजिएगा कि किसी एक वीडियो के अंदर भी हम किसी की मुखालिफत कर रहे हों? इख्तिलाफ है हमारा, मुखालिफत नहीं है। मदरसे हमारे दीन के किले हैं, मदारिस दीनिया दीन की हिफाजत के किले हैं। मदारिस ही से जुमला शोबों की हयात है, मदारिस ही से दीन की बका है। चूंकि मदारिस की हैसियत बुनियाद और असास की है, इसलिए ज़रूरी है कि मदारिस के लिए ज़ाहिरी और बातनी एतबार से हिफाजती तदाबीर की जाए। मंदरजा झेल अहम निकात हिफाजती तदाबीर के लिए पेश किए जा रहे हैं, जिनके अपनाने पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मदारिस महफूज रहेंगे और मदारिस की अफादियत ता क़यामत बआफ़ियत जारी रहेगी। अगर हम ऐसी कोई बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, हम अगर ऐसी बात कह रहे हैं जो मदारिस के हक में बेहतर है, जिन चीज़ों को अपनाकर मदरसा एक बेहतरीन कारकिर्दगी पेश कर सकता है, अपने आप को एक बेहतरीन रोल मॉडल मदरसा बना सकता है, क्या बातें गलत हैं?
अगर हमारे मदरसे सही हो जाएं, अगर हमारे बच्चे दीनदार हो जाएं, अगर हमारे बच्चे इल्म से रोशनास हो जाएं, तो आप लोगों को दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों? क्या आप लोग इस मुस्लिम कौम को जाहिल रखना चाहते हैं, इल्म से दूर रखना चाहते हैं? आप लोग नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम कौम पढ़े, मुस्लिम कौम के बच्चे आगे बढ़े? आखिर क्या हो रहा है ये? आखिर कब तक हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? मैं बोलता रहूंगा इंशाअल्लाह। वो भी मैंने कहा था कि हमें प्रोग्राम हम शुरू करेंगे, हर मदरसे के अंदर जाएंगे जब हमें मौका मिलेगा। लेकिन अभी हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम एक बड़े पैमाने पर कोई इजलास मुनाकिद कर सकें या हर इदारे के अंदर जाके वहां के असातिज़ा से मीटिंग हम कर सकें। ये वीडियो सबके लिए है, सारे मदरसे इस जुमरे के अंदर आते हैं। मैं चैलेंज से कहता हूं, कोई एक मदरसे का जिम्मेदार आके कहे कि अली भाई आप आओ हमारे मदरसे के अंदर, देखो हमारे मदरसा पूरी तरीके से सही चल रहा है, हम मायारी तनख्वाह दे रहे हैं असातिज़ा किराम को, हमारे असातिज़ा किराम बहुत मायारी तरीके से तालीम दे रहे हैं, अच्छे असातिज़ा का हमने इंतखाब किया है मदरसे के अंदर। नहीं, और अपने शान शौकत देखिए जिम्मेदाराने मदारिस के, देखिए उनके शान शौकत आप लोग देख सकते हैं। इम्तिहान का एक मरहला होता है, हमारे इम्तिहान क्या है? कुछ भी नहीं है, ड्रामा है। इम्तिहान के नाम पर मदारिस ड्रामा करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ड्रामे कर रहे हैं मदारिस, मदरसे में फोन करते हैं, फुला भेज दियो जी, भेज दिया मुमतहिन। अब वो मुमतहिन नहीं लिख सकता कुछ भी, नंबर पूरे देख, क्यों? उसको पता है यहाँ का मुदर्रिस कल को तेरे मदरसे के अंदर इम्तिहान लेने के लिए आएगा, अगर तूने यहां रिपोर्ट कर दी कल को वहां रिपोर्ट करेगा। खुदा के वास्ते इन बच्चों को, ये कौम की अमानत आपके पास है, आप इस कौम की अमानत को बर्बाद ना करें। अगर आपको यहां कोई नहीं पूछ रहा, कल को अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों से पूछे, जरूर पूछेगा। इसलिए सभी जिम्मेदाराने मदारिस से मेरी गुजारिश है कि आप अपने मदरसे में आला मयार के असातिज़ा रखिए। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूं, ये मैं कोई हुक्म नहीं कर रहा हूं, ये मेरे दिल का दर्द है। और मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, और मैं जानता हूं कि मैं शोहरत के जरिए से कह रहा हूं या मुझे ख्याल है अपनी कौम का। एक बच्चा है, वो 6 साल का बच्चा जिसका मैंने कल की वीडियो में जिक्र किया था, कायदा मुकम्मल हो गया, मेरा बच्चा है, वो भांजा है मेरा। लेकिन जब उसने पढ़ा, खुदा की कसम कह के कह रहा हूं कि मेरा क्या हाल हुआ मैं बाप को बता नहीं सकता हूं। क्या पढ़ा रहे हैं जिम्मेदाराने मदारिस? क्या वो उस्ताद जो तनख्वाह ले रहा है, क्या फ्री की तनख्वाह दे रहा है मदरसा उसको? अरे रहम खाइए उन सफीरों के हाल पर जो पंजी पंजी इकट्ठा करके, कोड़ी कोड़ी इकट्ठा करके आपको दे रहे हैं। उनको पूछिए जाके, और आप उसको ऐसे ही लुटा रहे हैं कौम की अमानत को। इसलिए आप सभी हजरात से मोदीबाना दरखास्त है कि आप हजरात जो हैं आला मायार के असातिज़ा रखिए, अच्छे असातिज़ा रखिए, उनकी अच्छी तनख्वाह दीजिए। 5,000 7,000 8,000 तनख्वाह है क्या कोई? भाई महंगाई देखिए कहां बढ़ रही है, महंगाई आसमान को छू रही है। जिस उस्ताद को मायारी तनख्वाह नहीं दी जाएगी, वक्त पर तनख्वाह नहीं दी जाएगी, बिल्डिंगें बनाने का शौक चढ़ गया है मदरसों के ऊपर, बिल्डिंगें बननी चाहिए, बिल्डिंग। भाई एक छप्पर में भी आप बैठ के पढ़ा सकते हैं, लेकिन असातिज़ा को बेहतरीन तनख्वाह, तलाबा को अच्छा खाना नहीं, ये नहीं देंगे। तलाबा को अच्छा खाना नहीं देंगे, असातिज़ा को अच्छी तनख्वाहें नहीं देंगे। बिल्डिंगें आलीशान होनी चाहिए ताकि मदरसे का जो कैलेंडर छपता है उसके अंदर अच्छी सी फोटो हो मदरसे की, बाहर जाके भाई बहुत आलीशान मदरसा है, हाँ फुला जगह का मदरसा तो बहुत आलीशान है। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि मुन मदरसे वालों को कहूं मैं, अगर ये मुकाम नहीं सुधरा, जब तक पहले मैं कोशिश करूंगा अपने तरीके से, लेकिन अगर उस तरीके से भी बाज नहीं आएंगे, अकेले अकेले मदरसे को आइडेंटिफाई करूंगा, अकेले अकेले मदरसे में जाऊंगा, वहां के असातिज़ा से, वहां के जिम्मेदारान से मुलाकात करूंगा, तालीमी जायजा, वहां का तालीमी जायजा इंशाअल्लाह हमें बहुत जल्दी जो है हम एक
कमेटी का गठन करने जा रहे हैं, बहुत जल्द जो है उसके ताल्लुक से जो है हम बहुत जल्द जो है कमेटी इस पे तश्कील दी जाएगी, जो हरियाणा के अंदर चल रहे मदरसों का निरीक्षण करेगी, उनकी जांच करेगी, फिर किस मदरसा की क्या लेवल है उसको आला पैमाने पर दिखाया जाएगा कि इस मदरसे के अंदर जो है कितनी तक तालीम है, कितने मायारी असातिज़ा हैं, कितने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या बच्चों को ऐसे मदरसे के अंदर दाखिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये चीज़ जो है हम आलमी पैमाने पर ये चीज़ हम दिखाएंगे। अगर मदरसे जो हैं अपने इन बातों से बाज नहीं आए, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में पूरे को छोड़िए, पूरे हरियाणा के अंदर कोई एक इदारे का जिम्मेदार मुझे ये बता दे कि आइए अली भाई मेरे मदरसे के अंदर आइए और देखिए हमारे मदरसे का निज़ाम इतना बेहतरीन है, हम इतनी तनख्वाहें दे रहे हैं असातिज़ा इकराम को और हम तालीम के अलावा असातिज़ा से कोई काम नहीं ले रहे हैं। उलमा की ज़ेर क़यादत में बहुत जल्द जो है इस कमेटी को तश्कील दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और आप सभी हजरात से दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी जरूर लगी होंगी, बहुत बुरी लगी होंगी, लेकिन मैं तो खुदा के लिए फी सबीलिल्लाह इस काम को कर रहा हूं। मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है। कोई आदमी मुझे क्या कहता है, वो मुझे चाहे ये कहे कि ये अपनी शोहरत के लिए कर रहा है या इसको बोलने की आदत पड़ गई है, जो आपको कहना है आप कह सकते हैं, वो आप हजरात की अपनी राय हो सकती है। बहुत से आलिम दीनों को मैं जानता हूं, पढ़ रहे हैं, आलिम हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि भाई बात किस मौजू पर हो रही है और आप जवाब किस बात का दे रहे हैं। इसलिए आप हजरात को हमारी बातों से जो इख्तिलाफ है या जो भी आप हमारी बातों से इत्तिफाक रखते हैं या इख्तिलाफ रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें ताकि अगली वीडियो में जो है आप हजरात के उस कमेंट का जिक्र कर सकें। कल फिर एक दूसरी वीडियो के साथ आप हजरात के साथ हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त करता हूं हमारे YouTube चैनल प्रवास टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।